प्रियो, जबकि हमारा महान परमेश्वर हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा में देखना चाहता है, तो क्यों ना ही हम उसकी महिमा में खड़े हो जाएं। प्रभु परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 22 पद में प्रियो यूं लिखा है, वो महिमा, ये यीशु मसीह का वचन है, ये यीशु मसीह की प्रार्थना है। उसने पिता परमेश्वर से एक विशेष प्रार्थना अपने उन लोगों के लिए की जो उद्धार पाने जा रहे थे, जो उसके नाम पर विश्वास करने जा रहे थे। हम वचन से देखेंगे यूहन्ना 17 अध्याय 22 पद, वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। प्रभु परमेश्वर की इच्छा है प्रियो कि हम सब यीशु मसीह की महिमा में, यीशु मसीह की पहचान में, यीशु मसीह के स्वभाव में खड़े हो जाएं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर रहते दिनों में उसने पिता परमेश्वर से एक खूबसूरत प्रार्थना करी, एक खूबसूरत विनती करी, और उस खूबसूरत विनती का हिस्सा ये है कि हम उसके समान हो जाए। वो अपनी महिमा हमें देने वाला प्रभु परमेश्वर है, वो अपनी पहचान हमें देने वाला प्रभु परमेश्वर है। ये वो जलन रखने वाला परमेश्वर नहीं है कि नहीं मैं अपना पद किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने जैसा किसी को नहीं देखूंगा, मेरे जैसे कौन खड़ा हो सकता है। नहीं प्रियो, ये वो प्रेमी पिता परमेश्वर है, ये वो प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है जो ये चाहता है हम उसके समान हो, जो ये चाहता है हम उसकी महिमा में खड़े हो जाए। और ये कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है। ये जो परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु परमेश्वर है, उसने जब यीशु मसीह को भेजा तो यीशु मसीह ने केवल अपने ही मकसद को पूरा नहीं किया कि क्रूस पर अपनी जान को हमारे पापों के बदले में दे दिया, पर उस पृथ्वी पे रहने के दिनों में हमारे लिए पिता से प्रार्थना करें कि पिता, जो अभी आने वाले दिनों में जो मेरे नाम पर विश्वास करने जा रहे हैं, जो उद्धार पाने जा रहे हैं, जो ये विश्वास करने जा रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूं, प्रभु परमेश्वर मेरे पिता, मेरे लोगों को मेरी महिमा मिलने पाए। जो महिमा यीशु की है कि वो परमेश्वर की संतान है, एक लौता पुत्र है जिसके द्वारा हम उद्धार पाने जा रहे हैं। प्रियो, ये सच्चाई सारा स्वर्ग जानता था और सारी नरक की सेना जानती है। ये वास्तविकता जो है, ये जो सच्चाई है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, ये सारा नरक जानता है और सारा स्वर्ग जानता है। इसीलिए हम वचन में पाते हैं जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है, जब वो जंगल में उपवास प्रार्थना में जाते हैं, तो वचन में वहां पर पढ़ते हैं कि उपवास प्रार्थना जब वो कर रहे थे, जब शैतान उसके पास से परीक्षा करके चला जाता है, तो वहां मत्ती की पुस्तक में ऐसा पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय में कि वहां पर स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हाँ प्रियो, जो परमेश्वर की, जो प्रभु यीशु की महिमा है, वो क्या महिमा है कि स्वर्गदूत उसकी सहायता करने के लिए, उसको सामर्थ देने के लिए, जैसे गतसमनी बाग में हम पाते हैं यीशु मसीह जब उस दुख में था, जब इससे पहले कि वो क्रूस को उठाए, इससे पहले वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, वो उस दुख में है, वो उस पीड़ा में है, और उस पीड़ा में स्वर्गदूत उसको सामर्थ देने के लिए वहां पर आता है। जो परमेश्वर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वो महिमा हमें दे रहा है जिसमें सारा स्वर्ग इस बात को जानता है कि यीशु कौन है। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, तो सारा स्वर्ग जानता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। और वहां पे जब यीशु मसीह पीड़ा में है, और लूका की पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है 22 अध्याय के 43 पद में, और तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। आवश्यकता के समय में हमेशा स्वर्ग यीशु के साथ खड़ा रहता था, आवश्यकता के समय में। वैसे ही प्रियो, जब यीशु पर विश्वास करते तो वो जो यीशु की महिमा है वो हमारी महिमा होती है। हर आवश्यकता के समय में स्वर्ग
हमारी सहायता करने को तैयार रहता है, हमें सामर्थ देने को तैयार रहता है। और ये खूबसूरत महिमा प्रियो यीशु ने अपने तक नहीं रखी, वो उन्होंने हमको दी है। हर वो जन जो यीशु पर विश्वास करता है, स्वर्ग की महिमा, यीशु की महिमा उसके लिए है। हालेलुया, ये उसकी महिमा, वो हमारा हिस्सा हो गई कि जब हम परमेश्वर की संतान कहलाए तो वो सारा स्वर्ग हमारे लिए खड़ा होने पाए। जब हम उसके नाम को प्रकट करें तो सारा स्वर्ग, ओ हालेलुया, वो हमारे साथ में खड़ा होने पाए। जब हम आवश्यकता में जाए, सारा स्वर्ग हमें सामर्थ देने के लिए खड़ा होने पाए। यीशु ने ये महिमा हमें दी है। सिर्फ स्वर्ग ही नहीं, सारा नरक भी जानता है। हम पाते वो जब गिरासेनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ये आपके लूका की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 28वें पद में लिखा है, वो दुष्ट आत्मा चिल्लाई, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। नरक जानता था कि यीशु कौन है, नरक जानता था कि यीशु कौन है। और यही महिमा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, उन लोगों को दी है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं। यीशु मसीह ने वही महिमा अपने लोगों को दी है। नरक जानता है हम कौन है। हालेलुया, नरक जानता है हम जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। नरक जानता है और इसी बात से वो डरता और घबराता है, क्योंकि हम कोई और नहीं, जीवित परमेश्वर की संतान है। हम कोई और नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रियो, आज मैं आपको एक विशेष बात की ओर ध्यान को लेके जाना चाहूंगी। हमें ना कहना आना है हर उस बात को जो हमें हमारी पहचान से अलग लेके जाता है, जो हमें हमारी उस पहचान से, उस महिमा से जो जीवित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर उस जन को मिली है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, हर उस बात को ना कहें जो आपको परमेश्वर की महिमा में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में खड़े होने से रोकती है। एक बार का मैं आपको घटना बताऊं। मेरे पति एक बार एक दुकान में गए और वहां पे कुछ सेल्स वाले आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने मेरे पति को ऐसे बोला कि आप किसी को बोलिएगा ये सामान इतने का नहीं, इतने का है, या इसमें कुछ और कंपनी का नहीं और दूसरी कंपनी का है। बहुत सारी वहां पे बातें हो रही थी और मेरे पति ने उनको साफ बोला कि नहीं, देखिए, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ हो जाए, जैसी बात होगी हम वैसे ही कहेंगे। और जब दूसरी बार फिर वो वहां पे किसी काम के लिए उस दुकान में पहुंचे तो वहां पर कुछ और लोग भी थे। फिर वहां पे कुछ बात हो रही थी तो वो दुकान वाला सीधे साफ बोलने लगा कि भैया ये तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, तो वही बोलेंगे जो बिल्कुल सही है। हाँ प्रियो, हमारा जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाने वाला जीवन है। हम गलत बात को अपने जीवन में बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे, भले हमारा कितना भी शैतान फायदा या नुकसान क्यों ना दिखाए। हम ना को ना और हाँ को हाँ कहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा से भरे हुए लोग हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार प्रियो क्या हुआ, किसी की बात मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करी, बहुत ज्यादा दुख दी। फिर एकदम से मैं समझने लगी, मेरे अंदर बेचैनी आने लगी, घबराहट आने लगी, एक प्रकार का वो बात मुझे झकझोर रही थी, हिला रही थी। फिर मैंने एकदम से मेरे मन में विचार आया और मैंने कहा नहीं, मैं किसी नकारात्मक बात को स्वीकार नहीं करूंगी, मैं किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं करूंगी जो मुझे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के खिलाफ में ले जाकर खड़ा करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ उस समय क्या हुआ, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि वो जो कांटे जिसमें बच्चे से निशाना लगाने के लिए ऐसे मार के खेलते हैं ना, वो जो जिसमें एक सुई आगे की तरफ में बनी होती है, और प्रियो मैंने देखा एकदम से ऐसा कांटा मेरी देह से बाहर आ गया,
एकदम से वो कांटा मेरी देह से बाहर आ गया। पर कब वो बाहर आया, जैसे ही मैंने सोचा, मैंने निर्णय लिया, मैं किसी गलत बात को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करूंगी। वो एक विचार था, किसी जन ने मुझे कुछ बोला और वो मेरे अंदर घुस के एक बेचैनी को पैदा करने लगा। पर जैसे ही मैंने निर्णय लिया, नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात मैं स्वीकार नहीं करूंगी, उसी समय वो कांटा मेरी देह से बाहर आ गया। प्रियो, ये हमारा चुनाव है कि कहा हम ना बोले और कहा हम हाँ बोले। पर अगर हम परमेश्वर की महिमा से, प्रभु यीशु मसीह की महिमा से भर के, ढक के जीवन बिताना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि स्वर्गीय सामर्थ, वो स्वर्गीय महिमा हमारी हर पल सहायता करे, हमें सामर्थ दे, हर परिस्थितियों में शैतान पहचान ले कि हम कौन है और हमारे सामने से भाग जाए, तो प्रियो तरीका एक है, जहां ना कहना है वहां ना कहें, और जहां कहना है वहां हाँ कहें, क्योंकि स्वर्ग और नरक दोनों जानते हैं कि हम कौन हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने ये महिमा हमें दी है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में प्रतिदिन, हर पल, हर मोड़ हम यदि जीवन को व्यतीत करते जाएंगे, तो वो यीशु की महिमा, जो उसका निज भाग है, जिस यीशु के नाम में हम बड़ी सामर्थ को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस महिमा से हमको ढक के लेके चलेगा। हर समय वो हमारे साथ में रहेगा, स्वर्गदूत हमारी सहायता करेंगे। यीशु का सामर्थी नाम निरंतर हमारे जीवन में बदलाव को लाता चला जाएगा और हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पाएंगे। आप उत्साहित होइए प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर उस जन को जो उस पर विश्वास करता है, उससे अपनी महिमा दी है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, केवल आपने हमको अपने पास में ही नहीं बुलाया, पर आपकी इच्छा है कि हम यीशु मसीह की पहचान में खड़े हों। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे प्रियो की मदद करें, जबकि आपने अपनी वो बेशकीमती महिमा हर उस जन को दी है जो आप पर विश्वास करता है और करती है। प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहती, अपने बेटे बेटियों की पिता परमेश्वर मदद करें कि वो अपनी निर्बलताओं से निकलकर शैतान के धोखे और फुसलाने और झूठी और नकारात्मक बातों से निकलकर उसके तीरों से बचते हुए, हर गलत बात को ना कहते हुए यीशु की महिमा में जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु, अपने स्वर्ग की सामर्थ हमारे लोगों के लिए प्रभु आप खोल दें, ताकि हमारे लोग निरंतर आपकी सामर्थ से बल पाने पाए, सामर्थ पाने पाए और यीशु की महिमा से भरकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु, आप जबकि हमेशा सहायता करते हैं, एक बार फिर से मैं अपने सारे प्रियों को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।